निकिता है और आप मेरा यूट्यूब चैनल फिट विद निकिता से जुड़े हुए हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज होता है उसके बारे में। ब्लॉकेज क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पेल्विक एरिया में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नहीं हो पाता है, या आप ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, इस वजह से भी ब्लड फ्लो पेल्विक एरिया में नहीं पहुंच पाता है। सेकंड, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है और साथ में ये बचपन से ही हो सकता है कि हो सकता है जन्म के वक्त आपके किसी ऑर्गन का ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाना। ब्लॉकेज होने की बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होने लगती है, पीरियड्स काफ़ी टाइम तक रुके हुए रहते हैं, या पीरियड्स फ्लो ठीक से नहीं आते। तो इस टाइप की जो परेशानियां हैं उससे आजकल ज़्यादातर फीमेल सफ़र कर रही है। और इसके पीछे एक और भी कारण होता है, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा डिप्रेशन। आप जितना ज़्यादा तनाव अपने ज़िंदगी में लेके रहेंगे उतनी ज़्यादा डिसीजेस आपके शरीर में बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आप बीमार होते जाएंगे। सो मैं आज आपको प्राकृतिक योग के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को कैसे कम कर सकते हैं इस बारे में बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन को करने के बहुत फायदे हैं, बट फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए ये आसन किस तरीके से मदद कर सकता है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भुजंगासन को किया कैसे जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप कहते हैं काउ की एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ठीक है, यहाँ से पहला पैर आपको पीछे की तरफ लेना है, दूसरा पैर पीछे लेंगे और धीरे से घुटना टिका के नीचे की तरफ मतलब उल्टा लेट जाएंगे। ध्यान रहे आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पीछे आपका जो सर है वो जमीन पे टिका हुआ और हाथ उल्टे। अब यहाँ से आप दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, फॉरहेड को जमीन पे टिकाएंगे, शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए सबसे पहले सर, फिर गर्दन को धीरे से उठाइए, अपने नाभि के ऊपर वाले भाग को उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। ध्यान रखें कि आपको इसमें धीरे होल्ड नहीं करना है। ठीक है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस सांस को लेते हुए अपने ऊपर वाले भाग को, अगर आप चाहें तो आप हाथ सीधा कर सकते हैं, हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले सकते हैं और अपने पेल्विक को नीचे की तरफ। ध्यान रहे आपका पेल्विक ऐसे उठा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका पेल्विक रहेगा नीचे की। इससे आपके पेल्विक में, आपके पेट में और आपकी कमर में आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। एक्सहेल कर सकते हैं आंखें बंद करके। अगर आप इसमें बहुत अच्छे से ध्यान लगाते हैं इस में, और ध्यान कहाँ लगाना है, जहाँ आपको प्रॉब्लम। अगर आपको पेल्विक में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, उस ब्लॉकेज को दूर करना है, तो आप आंखें बंद करके अपने फैलोपियन ट्यूब को पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए। 5 breaths up, inhale, slowly exhale, धीरे से सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। इस आसन को आप कम से कम 10 बार दोहराइए। तो इससे आपके पेल्विक एरिया में काफ़ी अच्छा प्रेशर क्रिएट होगा और ब्लड सर्कुलेशन
उस एरिया में काफ़ी अच्छा फ्लो होगा। तो ये आसन बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धीरे धीरे। अगला आसन है हमारा बालासन, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड पोज कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल आसन है, और सिंपल आसन के साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बेनिफिट्स बताने से पहले आपको ये आसन करते कैसे हैं वो दिखाते हैं। आप आएंगे वज्रासन। पहले आप आएंगे वज्रासन। वज्रासन में कैसे बैठते हैं देखिए। जो खाना खाने के बाद आपने बहुत बार सुना होगा जिस आसन में बैठा जाता है वो ये आसन है वज्रासन। सामने दिखा दीजिए किस तरीके से दिखता है, कुछ ऐसा। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, आप आराम से वज्रासन में बैठेंगे। दोनों घुटनों को शोल्डर इक्वल रेंज में दूर दूर करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ नीचे जाएंगे जितना आप आगे नीचे जा सकते हैं। आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, अगर आपकी बैक मसल टाइट है तो आपका जो चाइल्ड पोज है वो कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होगी, आप इस आसन को रोज करेंगे, इसके साथ और भी स्ट्रेचिंग इंक्लूड करेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इनहेल और एक्सहेल करना है। इस आसन को परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। जैसे हम पेल्विक ट्यूब के ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें अपने पेल्विक एरिया के ऊपर ध्यान लगाना है, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन देना है ताकि जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए, हमारी बॉडी अपने आप रिकवर करे। चाइल्ड पोज के बाद अब हम तीसरे आसन की बात करेंगे। तीसरा आसन है हमारा कैमल पोज। कैमल पोज जिसको उष्ट्रासन भी बोला जाता है। कैमल पोज एक ऐसा आसन है जिसको करने से आपके सिर्फ पेल्विक एरिया में नहीं, आपके शोल्डर में भी आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर आपका पोस्चर ऐसा है तो वो पोस्चर आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसा। साथ में आपके पेट के ऊपर भी खिंचाव आपको महसूस होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके पहले हम देखते हैं इस आसन को किया कैसे जाता है। वज्रासन में माना यहाँ से क्या करना है, अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। घुटनों के ऊपर खड़े हो गए, पैर अगर आप चाहो तो ऐसे, नहीं तो टक करके रख सकते हैं। दोनों घुटनों में शोल्डर इक्वल गैप रखिए, मिला के नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप अगर पहली बार इस योगा का परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं और आपके पास कोई सपोर्ट में नहीं है, तो आप इसको मिला के ना रखिए, आप इसको अलग अलग रख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। राइट हैंड को आगे से घुमाते हुए पीछे लेके जाइए, जितना पीछे जाना है। अगर यहाँ यहाँ तो अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे लीजिए। अब मैं उनके लिए बता रही हूँ जो पहली बार परफॉर्म कर रहे, तो पीछे लेंगे और अपने हाथों से राइट हैंड से राइट वाली हील को होल्ड करें, जस्ट लाइक दिस। होल्ड किया। अब आपका लेफ्ट हैंड खाइए, अब लेफ्ट हैंड को घुमाइए और आपको लेफ्ट हैंड से भी नी हील को टच करिए। पहले अगर आपका ऐसा है, इनहेल करते हुए इसको आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ जाने के लिए उल्टा हाथ और फिर सीधा हाथ आइए। वज्रासन में बैठ के है और आपका हाथ पीछे नहीं जाता क्योंकि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका जो अब मैं आपको बताऊँ, तो करना कैसे। दोनों हाथ कमर पे रखें, पैरों को वैसे ही रखना है जैसे पहले मैंने बताया था। अब दोनों हाथों से अपनी कमर को आगे की तरफ, हिप को आगे की तरफ पुश करें। शोल्डर को रोल बैक करना है, पीछे की तरफ चेस्ट स्ट्रेच करेंगे। ऊपर की तरफ देखिए,
पार्ट 1 है, जिसमें मैंने ब्लॉकेज को कैसे कम कर सकते हैं और उसके लिए प्राकृतिक योगा कौन कौन से उस बारे में डिस्कस किया है। सेकेंड वाले पार्ट में कुछ और योगा पोजेस लेकर आऊँगी जो बहुत ही सिंपल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो भी योगा पोज कर रहे हैं, जो मैं बताऊँगी योगा उसको बहुत ही ध्यान से करें। जितना ध्यान के साथ आप योगा करेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर को फायदा मिलेगा। ठीक है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट